अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं। कहानी अंत से ही आरंभ है, सीज़न 2 पार्ट 15। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर सलोनी दरवाजे के बाहर से ही सब कुछ सुनती है और वो सुन के नेहा को बोलते हुए मनी मन कि ये सारी चीज़ नेहा ने करी है, अब तो साक्षी ही देखेगी उसको। ये बोलते हुए सलोनी मीनाक्षी के पास चली जाती है, वो उससे बात कर रही थी। मीनाक्षी नोट करती है कि जो सलोनी है थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा भी रही है। वो पूछती है कि ये आपके चेहरे पे मुस्कान, ये वजह? तभी जो सलोनी बोलती कि कोई वजह नहीं है। कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकती है, क्या हुआ है? वहाँ पे सब ठीक है? हाँ ठीक है, वो डॉक्टर नेहा ने आग लगा के गई है। व्हाट? कहाँ लगा ये आग? अरे वो तुम्हारी दी और मुस्कान के बीच। क्या मतलब है इसका? नहीं, वो जो साक्षी बार बार बोल रही थी ना कि वो लड़की, तो अब मुस्कान को क्यूरियोसिटी हुई कि वो लड़की है कौन जिसकी इतनी जिक्र हो रही है। शायद साक्षी से पूछी थी पर साक्षी ने शायद कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, तो इसमें तो हमारी डॉक्टर नेहा ने सब कुछ उगल दिए मुस्कान के सामने, बस उसी की खबर लिए जा रहे हैं आप। वैसे तो हम कमरे में बात कर रहे थे, मुझे निकाल दिए कमरे से। तभी जो एकदम से मीनाक्षी हंस पड़ती, बोलती कि ये क्या चीज़ है? देखिए नेहा नेहा ऐसी है। और उसको साक्षी को, मतलब साक्षी के ऊपर गुस्सा भी तो थी, वही तो निकालनी थी उसको, ऐसे निकाल दी उसने। अरे वाह, गजब है। तभी सलोनी बोलती कि अच्छा, क्या गजब है इसमें? एक बात बताओ, ये जब भी नेहा की जिक्र होती है तुम्हारी टोन क्यों चेंज हो जाती है? समथिंग समथिंग क्या? तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती, आप फिर से ले दे कि मेरे ऊपर ही आ जाती हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो मतलब रातों रात स्कूटी ठीक करे जा रहे हैं, मतलब जो हालात में थे स्कूटी वो ठीक तो करा नहीं सकते थे। अब 4 घंटे में स्कूटी ठीक करके दिए हो तो क्या मसला है? वो तो जानने की मतलब इच्छा होगी ना। बताओ बताओ। तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती है, मुझे ना नींद आ रही है, आप बैठी रहो, मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। और वो एकदम से चुपचाप लेट जाती है। सलोनी इसकी ओर देख के हंस रही थी, फिर वो अपनी फ़ोन में कुछ करने लगती है। दूसरी ओर मुस्कान अब भी घूरे जा रही थी साक्षी को। इधर साक्षी बोलती कि बेबी तुम क्या मतलब नेहा की बात पे आ रही हो? मैं बोल तो रही हूँ उस लड़की को मैं नहीं जानती हूँ। अरे पूछी भी है उस लड़की से पर उसने कुछ बता ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? बताओ। इधर मुस्कान धीरे धीरे साक्षी के करीब जा रही थी। साक्षी साक्षी जो थी वो पीछे की तरफ बढ़ रही थी और बार बार बोलती कि बेबी देखो, गुस्सा शांत करो, मैं बोल तो रही हूँ, आई डोंट नो हु इज शी। बात तो सुनो, ये गुस्सा किस बात की आ रही है मुझ पर? मुस्कान बेबी। लेकिन तब तक मुस्कान उसकी बहुत करीब जा चुकी थी। अब साक्षी पीछे की तरफ जैसे ही बढ़ने लगती तो पीछे कुछ नहीं थी, पीछे बस दीवार थी, तो दीवार के साथ ऑलरेडी लग चुकी थी। तभी वो बोलती कि और आगे आओगी तो अब तो दीवार तोड़ के ही बाहर जानी पड़ेगी प्लीज़, और उतनी शक्ति है नहीं मेरे पास। क्यों? क्यों नहीं है आपके पास? वैसे तो हर वक्त ऐसे मूड पे रहते हो कि पता नहीं आप क्या हो। हुँ? इंसान की तरफ तो लगती नहीं हो आप। बोली व्हाट 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 डू यू मीन कि मैं इंसान की तरफ लगती नहीं हूँ? तुम क्या बोलते रहती हो? मतलब मुस्कान, पहले ना तुम्हारी दिमाग पता नहीं क्या चल रहा है। शांत रखो अपनी दिमाग को और मेरी बात सुनो बेबी। आई लव यू ना, क्या क्या हो गई है? तभी जो मुस्कान है वो सीधा साक्षी की कॉलर पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है, इतनी कस के वो उसकी कॉलर खींचती है। पहले तो वो थोड़ी सी टकरा जाती है मुस्कान की फोrehead के साथ। वो बोली आउच, अरे क्या कर रही हो तुम? मेरे साथ साथ खुद को भी चोट पहुंचाने की इरादा रखती हो क्या? क्या हो गई है तुम्हें? सुनिए, ये जो वो लड़की ये लड़की वो लड़की कर रही हो ना, दोबारा नहीं होनी चाहिए। चुप। और ये बोलते हुए मुस्कान सीधा साक्षी की होठों पे किस कर रही थी। भाई साहब, उसकी किस तो किस नहीं थी, कुछ और ही थी। इतनी काट के वो किस कर रही थी। जो साक्षी है वो सीधा मुस्कान की शोल्डर से पकड़ती हो, थोड़ी सी पीछे की ओर करते, बोलती रिलैक्स, आउच, तुम मुझे काट क्यों रही हो? क्या हो गई है तुम्हें? कौन से अवतार में आ गई हो?
रिलैक्स बेबी, आई जस्ट लव यू। तुम क्या सोच रही हो? और इतना कि तभी मुस्कान उसकी नेक से ग्रैब करते हुए फिर से अपने करीब करते हुए और अब भी वैसे ही किस कर रही थी। जो साक्षी थी वो कुछ देर तक मतलब सहने की कोशिश करती करती वो एकदम से थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाती। अब वो काट तो रही थी पर साक्षी की कोई रिएक्शन नहीं आ रही थी। साक्षी बस पॉज होके खड़ी थी। इधर मुस्कान पता नहीं उसे किस बात की गुस्सा थी, वो सारी चीज़ उसकी होठों पर उतार देती है। उसके बाद जब वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है, वो पीछे जाने लगती है, तभी साक्षी उसकी कमर से पकड़ती हुई अपनी और करीब करते बोलती है, क्या अब कहाँ जा रही हो? कंप्लीट करो। क्या मतलब? नहीं नहीं, अब आग बढ़ा ही चुकी हो तो बुझा कर जाओ, ऐसे ऐसे ना जाओ मुझे ऐसे छोड़ के। और ये बोलते हुए जो साक्षी है वो मुस्कान को अपनी ओर करते हुए बेड साइड की तरफ जाती है और एकदम से मुस्कान को पुश करती है साइड पे। मुस्कान सीधा बेड पे। तभी मुस्कान उठने लगती है लेकिन साक्षी आती है, उसकी दोनों हाथ को फोल्ड करके ग्रैब कर लेती है। बोलती कि क्या, कहाँ जा रही हो तुम? देखिए वो बाहर काम है मुझे, मम्मी के पास जानी है। मम्मी को बाद में देख लेना, पहले मुझे तो देख लो। अब देखो, शुरुआत तुमने करी है तो ख़त्म मैं करूँ? मुझे कोई गेम खेलनी तो है नहीं कि शुरुआत मैंने करी है और जिसे ख़त्म आप करोगे। ठीक है, मुझे जाने दीजिए। नहीं बेबी, आई एम सॉरी पर अभी तुम्हें मैं जाने नहीं दे सकती। और ये बोलते हुए वो सीधा उसकी नेक पे जाती है। उसकी नेक पे जाके वो सीधा उसकी नेक पे पहले तो अपनी टंग से हल्की सी छूते हैं, सर्कल बनाती है और फिर वहाँ पे वो एकदम से बाइट करती है। वो बाइट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जैसे ही मुस्कान चिल्लाएगी वो सीधा नेक से हटके उसकी पूरी होठ को ब्लॉक कर देती है अपनी होठों से और उसे किस करने लगती बड़ी वाइल्ड तरीके से। पहले तो जो मुस्कान थी वो मना कर रही थी, वो इधर उधर हो रही थी, अपनी फेस को हटा रही थी, लेकिन जैसे जैसे साक्षी की चीज़ें बढ़ रही थी, उसका उसकी नेक पे छूना, उसकी बॉडी को छूना, उसे तराशना, हर एक चीज़ से मुस्कान मधोशियत में खो जाती है और अब वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही थी साक्षी को। साक्षी धीरे धीरे मुस्कान की ड्रेस ओपन कर लेती है। अब जो चिंगारी लगी हुई थी वो इस प्रकार ख़त्म होगी ऐसे तो किसी ने नहीं सोची थी, पर मूड में दोनों ही आ चुके थे अब, और ये दोनों बस अपनी मोहब्बत बरसाने लगते हैं। कुछ देर बाद जो साक्षी की मॉम है वो आती है इधर मीनाक्षी के कमरे में, तो देखती है सलोनी कुछ बैठ के वो फ़ोन यूज़ कर रही है और मीनाक्षी सो रही है। वो बोलती है, अरे तुम दोनों ऐसे, ये सो गई क्या? सलोनी मीनाक्षी की ओर देखते हुए बोलती कि हाँ सो तो गई है। अच्छा साक्षी कहाँ है? वो होगी अपने कमरे में। तो वो जाने लगती है कि तभी जो सलोनी है बोलती है, अब वो आंटी आप कहाँ जा रही हो? मुझे साक्षी से थोड़ी बात करनी थी। और मुस्कान भी पता नहीं बोली, वो ना साक्षी की शोल्डर पे पेन हो रहे थे तो मुस्कान थोड़ी सी मसाज कर रही होगी और अब शायद सो गई हो तो आंटी वो अभी मत जाइए। जिस तरह से वो अटक अटक के बोल रही थी, साक्षी की मॉम उसे घूर रहे थे। ऐसा क्या तुम, मतलब वो दोनों इतना क्या रेस्ट कर रहे कि तुम ऐसे अटक अटक के बोल रही हो? मैं जाके देखती हूँ ना एक बार। और वो चली भी जा रही थी। सलोनी फटाक से फ़ोन रखती है और भागते हुए आती है और आके एकदम से आंटी के सामने खड़ी हो जाती है। बोलती कि अब वो आंटी वो रहने दीजिए ना, आपको कुछ करवानी है तो मुझे बोल दीजिए, मैं कर दी तो ना, उन दोनों को क्यों डिस्टर्ब करना? पर बेटा अब ये कोई वक्त है सोने की? अब तो थक गए हैं तो सोने दीजिए ना। आपको क्या करवानी है मुझे बोलो, मैं कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ किचन में। सलोनी बोलती है किचन में? हाँ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम कभी किचन में गई ही नहीं हो। अब आंटी वो सच में मैं किचन में नहीं जाती हूँ। वो क्या है ना, घर पे मेड रखे हुए हैं और अदरवाइज़ क्योंकि मैं उतनी बिज़ी रहती हूँ कि खाना बनाऊँ वो वक़्त नहीं होते मेरे पास। वाह बेटा, चलो आओ आज तुम्हें मैं खाना बनाना सिखाती हूँ। पर आंटी लेकिन अब क्या कर सकते हो, पूरी तरह फंस चुकी थी और वो जाती है साक्षी की मॉम के साथ किचन में। और जो साक्षी और मुस्कान थी ये दोनों मोहब्बत की आगोश में पूरी तरह से डूब चुके थे। जब दोनों थक जाते हैं तो जो मुस्कान है वो साक्षी के सीने पे सर रख के अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वो बोलती कि
साक्षी जी। साक्षी बोलती कि बोलो। ये आपकी दिल इतनी क्यों धड़क रही है इतनी ज़ोर से? तभी साक्षी हंसते हुए बोलती कि शायद वो अभी भी शांत नहीं हुई है, तो एक और राउंड हो जाए, क्या पता उसके बाद शांत हो जाए। ये बात सुन के जो मुस्कान है वो साक्षी की शोल्डर पे एकदम से मार देती है और सर गलती से उसे उसी शोल्डर पे लग जाती है जहाँ पे गोली लगी हुई थी। साक्षी की मुंह से एकदम से थोड़ी सी हल्की चीख निकल जाती है कि आउच। तभी एकदम से मुस्कान एकदम से उठ के वो देखने लगती है और देखती है उसने कहाँ मारी है। वो पैनिक हो जाते, वो देखा, हम सो सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, हम सॉरी सॉरी, ज़्यादा ज़ोर से लगी क्या? तभी साक्षी उसे अपनी बाहू की ओर खींचती है और उसे एकदम से टाइटली हक कर लेती है। वो देखिए बेबी, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। और ये जो तुम्हारा छुअन है ना, इससे मुझे कभी चोट आएगी नहीं और ना ही दर्द। अच्छा, ऐसे ऐसी बातें मत कीजिए। अब सच में लगी है क्या? नहीं लगी है। अच्छा लगी है, हाँ लगी है थोड़ी बहुत। उसका सॉरी ना। और देखो, इसका सल्यूशन है ना मेरे पास। सल्यूशन क्या? कैसा? इसके बदले तुम मुझे किस कर दो तो वो जो दर्द मुझे महसूस हो रही है वो फटाक से गायब हो जाएगी। जो सुन के मुस्कान उसे घूरने लगती है, बोलती है अच्छा कोई मजाक चल रही है यहाँ पे? नहीं ना बेबी, मजाक का, रोमांस चल रही है। गिव मी किस, इट शुड बी डीप एंड वाइल्डली। ये सुन के मुस्कान थोड़ी सी पॉज हो जाती है, तो साक्षी उसे अपनी ओर करके उसे उसी वे में जो वो बोली है डीप एंड वाइल्ड, वो किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद ये लोग सो जाते हैं, दोनों को खबर थे नहीं। उधर सलोनी फंस जाती है, उसको कुछ खाना बनाना दिखा रहे थे जो साक्षी की मॉम है, रात के लिए खाना बना रहे थे। इधर साक्षी के फ़ोन में फिर से कॉल आ रहे थे। वो बस सोई थी कि उसकी नींद टूट जाती है। वो फ़ोन की ओर देखती है तो देखती है राहुल की तरफ से कॉल आया है। वो एकदम से, क्योंकि मुस्कान तब पूरी तरह से नींद में थी, मुस्कान को साइड करती है, वो फ़ोन रिसीव करती है, बोलती कि हेलो। तभी राहुल का जवाब, हेलो साक्षी कपूर, क्या हाल है? बिना बात किए आप तो चले गए। मुझे बहुत से सवाल तो करने थे आपसे, पर कैसे करूँ आप? तभी साक्षी बोलती कि सर कल कर लेंगे, मैं इंतज़ार करूँगा। जी सर। और वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है और वो बैठ जाती है। सोच रही थी, वो अपने कपड़े पहनती है, मुस्कान की ओर वो जो बेडशीट होती है वो अच्छे से प्रॉपर ओढ़ देती है। फिर वो कमरे से निकलती है फ्रेश वगैरह होके। जब कमरे से निकलती है तो देखते किचन से आवाज़ आ रही है, तो वो जाती है किचन की तरफ। वो बोलती कि क्या कर रहे हो? वहाँ पे जो सलोनी की हालत थी वो देखते, बोलती कि तू तू क्या कर रही है यहाँ पे? सलोनी उसे घूर के देखती है और मनी बोलती कि भा भाई मौज करो तुम और भरपाई करे हमसे ही है। तभी सलोनी आती है, खींचती है साक्षी को, आजा, तेरे बिखराए हुई चीज़ों को ना मैं ही समेट रही थी, अब तू कर। क्या मतलब? नहीं मतलब इतनी अच्छी मोमेंट बिता के जो आई है, साफ साफ तेरी नेक को देख के समझ आ रही है और होठों को देख के। साक्षी एकदम से पॉज हो जाती है, बोलती कि क्या क्या तू भी नहीं नहीं, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो तो तू मेरी शुक्र मना, तू शुक्र मना कि आंटी तेरे रूम में जा रही थी, मैंने उनको रोक दी और उसी चक्कर में मैं पिस गई। अब तू कर ये सारी चीज़, मैं क्यों करूँ भरपाई? तभी जो साक्षी वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। इधर साक्षी की मॉम उसकी ओर देखते बोली, अरे तुम कब उठ के आई? मम्मा बस अभी आई। हाँ तबीयत ठीक है ना? ये तो तुम्हारी होठों पे क्या हुआ है बेटा? कुछ देर पहले तो ठीक थी। ये बात सुन के साक्षी बॉस उधर सलोनी से घूर के देखती कि अब बता, अब जवाब दे। तो वो बोलती कि मम्मी वो पता नहीं है आपने क्या बनाया आज खाने में, शायद एलर्जी इन्फेक्शन हो गई हो मेरी। वो देखो ना मुस्कान, मतलब वो उसे भी पता नहीं एकदम से नींद आ गई है, वो सो रही है। क्या बनाए थे वैसे? पर बेटा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बनाई, और वैसे भी खाना मैंने और मुस्कान ने मिल के बनाया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ है मुस्कान को? मैं जाके देख आती हूँ। तभी साक्षी सोचती कि अगर मम्मी उसके कमरे में जाएगी और मुस्कान को उस हालत में देखेगी तो बचेगी कुछ नहीं। वो एकदम से बोलती कि नहीं नहीं वो सो रही है, उसको सोने दीजिए ना, आपको क्या करवानी है आप बोलिए, हम कर देते। तो बोली अरे बेटा वाह, आज तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे काम करते हुए देख के। वो काम कर रही है और तुम काम करने की बात कर रहे हो, सही है, आ जाओ फिर लग जाओ। सलोनी बोलती कि वाह, तुझे खुद अकेली देखने के लिए बोली थी, मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए किसने कही तुझे?
यार तू थोड़ी एडजस्ट कर लेना, और फंसाया तो तुम दोनों ने ही है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे किसी और की बिल तू मुझ पे मत फाड़, ये तो नेहा जी की किए करा है, उनको ही बोल तू, उसको बाद में देख लूँगी यार। वैसे मैडम शांत हुई तो इस पर साक्षी बस स्माइल कर देती है। अब सलोनी कोई सवाल करती नहीं हो, बोलती कि बड़े बेहायती बदतमीज़ हो गई है तू यार, क्या बोलूँ मैं, इतनी बेशर्म कब से हो गई तू। कि अब देखो यार, तू नहीं समझेगी तो छोड़। ये दोनों काम पे लग जाती है। काम करते करते जो साक्षी थी वो सलोनी को बोलती कि वैसे मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? यार ये केस ना बहुत पेचीदा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज वाली सिचुएशन है। पहली और तो वो विक्रांत सेठ, उसके पास इतने मौके होने के बावजूद भी उसने मेरा कुछ नहीं कर पाया। और जब जब उसके पास वो सारे मौका था उस लड़की का सामने आना एकदम से, और उस लड़की के सामने मौका होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करता है। आखिर ये माजला समझ नहीं आ रहा है। और एक और चीज़, मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं ये सिया की चीज़ों से तो जुड़ी नहीं हुई है। मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि सिया की केस में कुछ तो ऐसी थी जो मुझसे छूट हो गई। तभी एकदम से सलोनी बोलती कि वैसे मुझे भी यही लगती है, पर मैंने कुछ बोली नहीं है। और मुझे थोड़ी सी मुस्कान पे भी डाउट थी, पर आज वो क्लियर हो गई। तभी साक्षी बोलती है यार मुस्कान नहीं हो सकती, किसी भी वे में नहीं हो सकती। यार गन वो गन को चलानी नहीं आती उसको यार, बाइक चलानी नहीं आती, वो सब नहीं, मुस्कान नहीं है। आई नो हर। तभी सलोनी बोलती कि हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में। यार देख, मुस्कान को छोड़ के बात करते हैं, वो नहीं हो सकती इन सारी चीज़ों में। सलोनी बोलती कि ओके ना, फाइन। तो अब पता करने की कोशिश करते हैं कि वो शख्स कौन है, विक्रांत सेठ। अगर उसे उसका बारे में पता हो गया तो वो लड़की भी सामने आ ही जाएगी आई थिंक। इसके लिए मुझे एक बार सिया की फाइल को चेक करनी पड़ेगी। तुझे नहीं लगती ये थोड़ी रिस्क है? कि तेरी टीम के साथ अब राहुल भी जोड़ चुका है, वही तो टेंशन है। मुझे उससे छूटते हुए वो फाइल को रीओपन करनी पड़ेंगे। कुछ तो है जो मैं मुझसे छूट हो गई है। ठीक है, तो तू सांझ को बोल दे वो फाइल को सावधानी से लेके आए, यहीं पे घर पे चेक कर ले। लेकिन अगर राहुल को खबर हो गया ना तो वो पखेड़ा खड़ा कर सकता है। आई नो, बट सांझ बहुत अच्छी पुलिस इंस्पेक्टर है, जैसा कि तुझे पता। तू ज़्यादा तरफदारी नहीं कर रही है। नहीं, मैं बस सच बोल रही हूँ, तू बोल के देख, हो सकता है कि वो सावधानी से ले आए। ठीक है, बोल के देखती हूँ। और वो कॉल करती है सांझ को। सांझ को अच्छे से समझा कर इंस्ट्रक्शन दे देती है कि सिया की जो फाइल है वो बिना किसी को कहे सावधानी से लानी है। सांझ बोलती ओके मैम, मैं ला रही हूँ। तभी साक्षी बोलती कि पर बी केयरफुल, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। जी जी मैम, मैं ले आ रही हूँ, डोंट वरी। वहाँ पे वो बात ख़त्म होती है। काम वगैरह करते करते शाम की वक्त बीत जाती है। इधर साक्षी नेहा को कॉल करती है। नेहा तब तक अपने लैब की सारे काम ख़त्म कर चुकी थी और वो घर के लिए ही जाने वाली थी कि तभी उसके फ़ोन में कॉल। तो वो फ़ोन देखती है और रिसीव करते हैं, बोलती कि बाबा हेलो। हेलो कि बच्ची तू घर आ। मैम मैं क्यों घर आऊँ, मैं अपनी घर जा रही हूँ ना। नेहा, अगर तू मेरे घर नहीं आई ना तो आई स्वेयर मैं तेरे घर में जाके तुझे उठा के लेके आऊँगी। अब सोच ले। देखिए, वो ना मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर मुस्कान बार बार पूछ रही थी यार मेरी क्या गलती है। नहीं, गलती तेरी कुछ नहीं है, गलती तो मेरी है ना। हाँ, ऐसा नहीं है साक्षी, देख तू किसी और की गुस्सा मुझ पे मत उतार। अब मुस्कान भाभी जाने की, देख मैंने तुझे साफ शब्दों में कही है, तू घर आ, बाकी चीज़ बाद में। इधर वो कॉल कट कर देती है। नेहा बोलती कि लो भाई, ये तो मेरे ऊपर ही पड़ गया, अब क्या करूं, जाऊं? अरे कूट देगी ये। बहुत सोचने के बाद नेहा फिर साक्षी के घर की ओर ही आती है। तब तक सांझ भी बहुत सावधानी से सिया की फाइल लेकर आ चुकी थी। मुस्कान तब तक उठ चुकी थी, उठ के फ्रेश वगैरह होके अच्छे से आके हॉल में साक्षी की मॉम के साथ काम कर रही थी।
बीच-बीच में वो जब भी साक्षी को देख रही थी उसे शर्म बहुत आ रही थी और कहीं न कहीं मीनाक्षी और सलोनी इन दोनों को नोट कर रहे थे। अब नोट करने की वजह तो बहुत थे ना, क्योंकि अब मुस्कान की नेक के निशान और साक्षी की होठ पे निशान थे तो बहुत, जो आसानी से नज़र आ रहे थे। ये दोनों समझ जाते हैं और मीनाक्षी जो है वो आती है मुस्कान के पास। वो बोलती कि अच्छा, क्या-क्या हुआ? जो इतनी वाइल्ड तरीके से काटे गए हैं नेक को, ज़रा बताओ। तभी एकदम से जो मुस्कान है वो घूर के देखती मीनाक्षी, बोलती कि ठीक है, क्या बातें करते रहते हो यार, ऐसी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, करो तो तुम दोनों, निशाने तुम दोनों के हैं और हम कुछ बोले तो हम बेशरम या पागल हो गए हैं, यही है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्लीज़ मम्मी है तो। ठीक है, कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो वो जाके सलोनी के साथ बैठ जाती है। सांझ पहुँचती है। वो जैसे ही देखती है कि हॉल में दोनों ही बैठे हैं, साक्षी और सलोनी, और सलोनी की देख के उसकी फटने लगती है। वो आती है डरते डरते, फाइल वो दे रही थी साक्षी की ओर। साक्षी उसकी ओर देखती है और बोलती कि डरो मत, वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, आओ साइड पे बैठो। मम्मी वो चाय देना। तभी मुस्कान बोलती कि वो ला रहे हैं चाय, मम्मी वॉशरूम गई है। ओके, सबके लिए ला लो, और हाँ नेहा भी आ रही है। तभी नेहा की बात सुन के जो मीनाक्षी है बोलती कि अच्छा, वो भी आ रही है क्या? हाँ, वो भी आ रही है। क्यों? नहीं बस ऐसे ऐसे पूछ ही लिया। वो फाइल हाथ में लेते हुए जब साक्षी वो फाइल चेक कर रही थी, चेक करते करते, क्योंकि सलोनी भी उसके साथ ही थी, तो सलोनी की ध्यान भी उस फाइल में थी। ये दोनों वो फाइल की ओर देख रही थी। सलोनी ये ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि साक्षी क्या ढूंढ रही है उस फाइल में। साक्षी की ओर ही उसकी नज़र थी और फाइल की ओर। वो सारी चीज़ देखते देखते लास्ट पॉइंट पे उसे ये थी कि जो सांझ की गोली से सिया को गोली लगी थी, वो सारे डिटेल्स वहाँ पे थे। तो थोड़ी देर वो पॉज हो जाती है और वो बार बार देखने लगती है, फिर वो पढ़ने पलटने लगती है, पहली और आती है, फिर वो लास्ट पॉइंट पे जाती है। सलोनी बोलती कि क्या हुआ है? समथिंग स्ट्रेंज? क्या स्ट्रेंज है? क्या हो गई है? ये देख ज़रा, सांझ की गोली से, मतलब बंदूक से जो गोली सिया को लगी थी, और सिया के बॉडी में जो गोली लगी मिली थी, मतलब वो तो तूने ही ट्रीटमेंट करी थी ना? हाँ, तो क्या हुआ? दोनों डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? तभी एकदम से सलोनी फाइल हाथ में लेते बोलती व्हाट, डिफरेंट मतलब? तभी एकदम से जो साक्षी और सांझ को बोलती है कि ज़रा अपना गन देना। सांझ अपनी गन देती है, बोलती कि लीजिए मैम। तो जो गन के मॉडल थे, उसकी जो गोली थी वो सिया की गोली से मैच करती ही नहीं है। सलोनी बोलती कि ओ शिट, पर ये हमने नोट नहीं किया। बात तो यही है, अगर सांझ की बंदूक से गोली सिया को नहीं लगी तो सिया को जो गोली लगी है वो किसकी है, किसकी बंदूक से आई है? राहुल तब तक भी गोली नहीं चलाया था, मुझे जहाँ से पता है। सांझ एकदम से बोल पड़ती है, पर मैम गोली तो मैंने चलाई थी, मुझे पक्का, आई एम श्योर अबाउट दैट। तभी साक्षी खड़ी हो जाती है, बोलती कि नहीं, कुछ तो बहुत बड़ी मिस हो गई हमसे। तभी नेहा बोलती कि अरे इतना क्या सोचना, क्या पता वो खुद ही को गोली मारी है, वैसे वो कुछ भी कर सकती है। क्यों मीनाक्षी? मीनाक्षी घूर के देखता है, बोलती कि डॉक्टर नेहा, इट्स नॉट फनी एट ऑल, मैं खुद को गोली नहीं मारूंगी, इतना तो पागल मैं खुद भी नहीं हूँ। अगर मुझे खुद को बचानी है तो और भी तरीका है, गोली खा के मैं खुद को तो नहीं बचाऊंगी ना। थिंक, कुछ दिमाग लगाइए आपकी। और ये क्या हर ले दे के आप मेरे ऊपर आ जाते हो, और ये सीरियस है, आपको फनी की चीज़ें सोच रही है। तभी नेहा बोलती कि ओके, आराम से बात करो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। तो एकदम से सलोनी बोलती जस्ट शट अप यार, चुप हो जाओ। और तभी जो है वो फाइल को एकदम से रख देती है। इधर साक्षी परेशान हो जाती कि जो गोली सिया को लगी थी, फिर वो गोली किसने किसने मारी थी? अगर सांझ की गोली से वो गोली सिया को नहीं लगी तो सांझ की वो गोली किसको लगी? ये बहुत कंफ्यूज सिचुएशन थी। अचानक से ये पता चलना एक नई मोड़ का आरंभ बोल सकते हैं। जैसा साक्षी ने डाउट करी थी कि कहीं ना कहीं चीज़ें सिया की चीज़ों से ही ओपन होगी, और वही होती है। अब ये सोचने वाली बात थी, अगर सिया
को गोली लगी थी तो वो गोली आखिर मारी किसने? क्या वहाँ पे कोई और मौजूद थे उस जगह पे? यही सोच रही थी। तभी नेहा उस वक्त आती है। उसे एक्चुअली वहाँ से चाय कप वगैरह लेनी थी क्योंकि चाय ला के रख दिए थे टेबल पे। वहाँ से वो एकदम से वो कप लेने लगती है। तभी उसकी नज़र भी उस फाइल की ओर जाती है। वो फाइल की ओर जाती ही वो जो सिया की बॉडी पे गोली मिली थी उसकी गोली की जो साइज़ है वहाँ पे वो लिखी हुई थी गोली के साथ। वो एकदम से बोलती कि अरे ये गोली की साइज़ तो वो उसी गन की तरफ से है जो कुछ दिन पहले तुमने मेरी लैब में भिजाई। साक्षी, याद है ना? एक गन भेजी थी कि फिंगरप्रिंट हो तो कलेक्ट करके रखो, ज़रूरत पड़ सकती है। ओ भाई साहब, जब ये बोलती है नेहा, साक्षी नेहा की ओर, सलोनी साक्षी की ओर, ये तीनों पता नहीं कौन सी चीज़ में खो गए थे कि एक दूसरे को देख रहे थे। सलोनी बोलती कि शिट। तभी साक्षी बोलती कि आर यू श्योर? अरे ऑफ कोर्स आई एम श्योर। अरे फिंगरप्रिंट मैंने ही कलेक्ट करे है उस गन से। तू खुद देख ले, रिपोर्ट तेरे मेल तो कर चुकी थी मैं, तू मेल चेक कर लेना। तभी साक्षी फटाक से अपनी फ़ोन निकालती है और मेल चेक करती है। कुछ ही दिन पहले जब उसकी घर के बिल्डिंग के नीचे से, मतलब पार्किंग साइड से, जो दो शख्स को वो पकड़ने की कोशिश करे थे, जो एक बच गए थे और गलती से गन को छोड़ के चले गए थे, उस गन के साथ वो गोली की चीज़ें मैच हो जाते हैं। अब तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल। क्या कुछ तो थे वहाँ पे? क्या मतलब, क्या विक्रांत सेठ ही वो शख्स है जो सिया को गोली मारे थे, या फिर वही शख्स जो उसका दाहिना हाथ है, वही ने, उसी ने गोली मारी है सिया को? बहुत कंफ्यूज वाली सिचुएशन। साक्षी पूरी चौंक जाती है ये सारी सिचुएशन देख के। मीनाक्षी भी चुप हो जाती है। तभी वहाँ पे एकदम से मुस्कान आती है साक्षी की मॉम के साथ, तो ये फाइल वगैरह सब बंद करके वहाँ पे चुप से बैठ जाती है। वो बोलती है अरे अभी तो मजाक मस्ती चल रहे थे, अभी इतनी सिचुएशन माहौल, क्रिटिकल माहौल कैसे कर दिए तुम तीनों ने, क्या हो गई? तभी साक्षी बोलती है नहीं वो कुछ नहीं, मम्मा आओ बैठो चाय पीते हैं। बैठ के बातें करने लगते हैं। लेकिन परेशानी के शिकंज तो आ गए थे साक्षी के माथे पे। कहीं ना कहीं वो ये सोच रही थी कि ये क्या चीज़ है अब। मतलब जो सिया को गोली लगी थी वो सांझ की तरफ से नहीं, वो विक्रांत सेठ के दाहिना हाथ, यानी वो शख्स, उसने गोली मारा था। पर वो थे कहाँ उस वक्त? क्या वो वहाँ पे मौजूद था? अब तो चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं आगे। अब देखते हैं क्या वो पता कर पाएगी कि इस चीज़ का क्या मतलब है। आखिरकार विक्रांत सेठ इन दोनों के पीछे क्यों पड़ गया है और क्या वो उसे पकड़ पाएगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।